मस्जिद भैया चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये हमारे धर्म के ठेकेदार लोग बंटवारा कर लिया, क्या क्या नहीं बांट दिया, जरा विचार करेंगे। मैं एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो टीवी चैनलों पे आकर के जो धर्म का परिभाषा बता रहा है और आपस में देश को बांटने का काम कर रहा है, जरा विचार कीजिए। एक तरफ से पादरी जी आ रहे हैं, एक तरफ से पंडित जी आ रहे हैं, एक तरफ से साधु बाबा जा रहे हैं, और उधर से जो है अल्लाह ताला का बंदा आ रहा है। जरा विचार करना, पंडित जी, पादरी जी, मुल्ला जी, ऐसे साधु बाबा लोग, ये चारों एक तरफ अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, ऐसे चारों एक्सीडेंट हो जाए और वो जो बीमार पड़ जाए, वहां पे एक्सीडेंट हो जाए, घायल हो जाए, तो जरा विचार करो पूरे दुनिया वालों, ये भगवान के नाम पर जो तुमको लड़ा रहा है ये धर्म के ठेकेदार, क्या पंडित जी का इलाज मंदिर में होगा? क्या भगवान उसका ट्रीटमेंट करेंगे? दूसरा नंबर, जिस अल्लाह ताला मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हो, क्या अल्लाह ताला के मस्जिद में जाकर क्या उसका इलाज होगा? मुल्ला का कहाँ होगा इलाज? मस्जिद में। और साधु बाबा का, ये जो साधु बाबा सब जो अपना अपना बखेरा खड़ा करके रखा है, ये मेरा चलवा, ये मेरा चलवा, जरा विचार करिए। ये जो मरेगा या बीमार पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या इसका आश्रम में होगा, गुरुद्वारे में इलाज होगा? अब पादरी जी का चर्च में इलाज होगा? मेरे को सही जवाब दीजिए। ये लोगों ने बंटवारा कर लिया, समाज को बांटा, इतना बंटवारा किया कि सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि कबीर ने बहुत सुंदर लिखा है, ओ धरती बांट ली, धर्म बांट ली अपनी भाषा, बांट लिया भगवान को, सोचा नहीं जरा सा, धरती बांट गए, धर्म बट गए अपनी भाषा, बांट लिया भगवान को, सोचा नहीं जरा सा। धरती बंटवारा करते हैं, ये भाई सब जो होता है ना, भाई सब, ये कहता हम भाई हैं, एक नंबर के दुश्मन है। कहता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये कहने वाला जिसने कहा और जो कह रहा है, एक नंबर का झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठ। अगर ऐसा होता तो आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति होता। जरा विचार कीजिए। आज सदगुरु कबीर की वाणी की जरूरत है, उनकी वाणियों पे चलना जरूरत है। आज उनकी वाणियों को जीवन में ग्रहण कर लें तो पूरे देश समाज का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बंटवारा कर लिया, मंदिर को बांटा, धरती को बांट लिया, धर्म को बांट लिया। ये तो ये मेरा धर्म, तो ये मेरा धर्म, तरह तरह का धर्म का बखेरा खड़ा करके रखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पता नहीं कितने धर्म है, सबों को धर्म के ठेकेदारों ने बांट लिया और धरती बांट ली और धर्म को बांट लिया। अब बांट ली अपनी भाषा। कई भाषाएं बोली जाती है पूरे विश्व में, जरा विचार करेंगे। और हिंदू समाज में तो सब रंग के देवता, जाय गो जाति तय गो देवता। ये जितना जाति देखते ना, जाति दुसाद मुसौर चमार हलखोर ततमा, ये सब जाति है खत्मा। ये सब को बुद्धि विवेक तो है ही नहीं है। जो है असली ब्राह्मण जब छोड़ दिया तो नकली बाभन को पकड़ लिया, यानी अपने एगो बाभन तैयार कर लिया पुजवाने के लिए। यानी भगवान के नाम पर देखिए, धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है पूरे देश में। बंटवारा कर लिया, धर्म बांट ली, धर्म को इतना बांटा, भगवान को बांट लिया। अब बांट ली, भगवान को तो बांट ही लिया। अब जरा विचार करेंगे। और धरती बांट गए, धरती बांट गए, धर्म बांट ली अपनी भाषा, बांट
लिया भगवान को, सोचा नहीं जरा सा। अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ। मेरे प्रश्न का जवाब दे दे, पूरे दुनिया का जितने धर्म के ठेकेदार है, इस प्रश्न का जवाब दे दे मुझे। अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, तुम इसका बंटवारा। नील गगन तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मैं पूरे दुनिया के जितने धर्म के ठेकेदार विद्वान हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूं, आप आसमान को बांट करके दिखाओ। आपने धर्म को बांट लिया, भाषाएं बांट ली, लेकिन आसमान को बांट लो, इसमें भी खड़ा कर दिया बखेरा। ये मुसलमान लोग कहता कि हम चांद को देख करके दीदार करेंगे। आई हिंदू के जो ये धर्म की ठेकेदार सब है, ये जो बिहार के जो खाली खास करके हमारी माताएं सब है, बाप रे बाप, जब तक सूरज के नहीं देखबे दीनानाथ, ये जो दीनानाथ जिसको कहते हैं, सूरज को देख करके एक पर्व होता है, उसका नाम है छठ। पूरे दुनिया का जितना वैज्ञानिक है ना, पूरे दुनिया में सबसे बड़का वैज्ञानिक हमारे बिहार की महिला सब है। महिला सब सबका वैज्ञानिक को फेल कर दिया। कैसे, जरा विचार करेंगे। एगो गीत गाया था शारदा सिन्हा, वो खूब चलता है उस समय में। केलबा के पात पर उगिहा हो दीनानाथ। जरा विचार करेंगे, यानी सूरज को कहता कि आप केला के पत्ता पर उग जाइए। जरा विचार करो, कितना बड़ा वैज्ञानिक है महिला सब, ये बिहार के महिला सब। कहा कि केला के पत्ता पर उगो। केला पत्ता तो तनी नहर भी है जी, बड़ा भी है, उससे भी छोटका पत्ता। कहा गए वैज्ञानिक साहब, तू लोग अरबों खरबों रुपया खर्च करता है, ये चांद मंगल पे ग्रह पे जाता है, तू चिंता कहा करता, तू मेरे पास आओ। अरे मैं 3 दिन भूखा रहता हूँ, पानी में 2 दिन खड़ा होता हूँ, और देख मैं तेरे सूरज को अपने कहा ला के देता हूँ। वो कहता है कि अमरुदबा के पात पर, किस पे, अमरुद के पात पे हो गया हो दीनानाथ। जरा विचार करो दुनिया के वैज्ञानिकों, ये हमारी माता है साहब। अरे दीनानाथ का मतलब होता है, दीन माने होता है दुखी। क्या होता है जी, एक दिन तो समझते हैं, जब सूरज आपको पृथ्वी पर प्रकाश डालता है तो दिन है। एगो दिन है जो दुख, जो दूसरे को दुख को आपको सहारा दे दे, आपको मदद कर दे, वो आपके लिए क्या है, नाथ है, दीनानाथ। यानी आपके दुख में जो सहयोग कर रहा है वो आप ही का दीनानाथ है। ये हमारी माता सबको मैं कहता हूं, आप पूरे जिंदगी भर दीनानाथ को याद कर लो। ये हमारी माता सब एक बार जाकर के ये केला पर जो लेकर जाते हैं चंगेरिया में, ये पता नहीं क्या क्या रंग बिरंग का खान पान, अब वहां से एक बात पूछ दो, हे दीनानाथ, हमारा घर में हमरा देने 5 जोड़ा साड़ी नहीं छे, और सिकली बिंदी टिकलू पता नहीं क्या क्या नेटा पोटा सब लगाती है मुंह में, ये हमारे पास नहीं है। ऐ दीनानाथ, मैं 3 दिन से भूखा हूं, आज मेरे यहाँ अर्ध कर रहा हूं, आप मुझे दे दो। दे देगा? नहीं देने वाला है। कौन देगा? तो हमारी माता का दीनानाथ मेरे पिताजी हैं। यानी जितने हमारे बाबूजी बैठे हैं सभी लोग हिंदी बिंदी सिंधी पता नहीं क्या क्या, मुझे तो पता ही नहीं सबके बारे में, क्योंकि आप लोग इसके बारे में ज्यादा ज्ञान होगा। अब मुझे तो पता नहीं क्या क्या लगाती हैं। सदु कबीर ने कहा कि माता सब जो लगाती है, श्रृंगार जो करती है, ये श्रृंगार सब फालतू का चीज है। साहब जी की भजन है, अब ये मैं आपको करी में इसलिए जोड़ रहा हूं, अब फिर इसी में सुनेंगे कि भगवान के नाम पर क्या चल रहा है। ये महिला सब जो श्रृंगार करती है, साहब जी के भजन करता है कि 16 श्रृंगार करी आहे गुरु पांथ चढ़ली, हाथ के ले लिए ना सखी है सुरतिया के डोरिया, हाथ के ले लिए ना। 16 गो श्रृंगार है। आई 16 श्रृंगार में ये हमारी माता सब कितनों सज लेगी। तनिए जाकर चापा कल पर एक बार चेहरा धो ले तो सबका मेकअप क्या हो जाएगा। यानी पुराना बिल्डिंग को कितनों पेंटिंग सेंटिंग कर लीजिएगा तो क्या होगा, धोने के बाद
फिर वही जस के तस सबका जो है ओरलिंग बोरलिंग पता नहीं कौन कौन क्रीम सब लगाती है, सबका बेकार हो जाता है। 16 श्रृंगार के बारे में सदगुरु कबीर ने कहा है। ये 16 श्रृंगार का नाम मैं बता देता हूँ और फिर प्रवचन के क्रम में सुनेंगे। 16 श्रृंगार क्या है? ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम, धीरज, निर्दोष, दया, क्षमा, शील, निष्कर्म, त्याग, वैराग, शांति, निज धर्म और मैत्री भाव। ये 16 श्रृंगार है। ये 16 जिसके अंदर में, जिस नारी के अंदर समझिए से दुनिया का सबसे सुंदर नारी है वो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं भगवान के नाम पर ये 16 हो श्रृंगार। ये बाहर का श्रृंगार करते हैं कौन? किसी कवि ने कहा मत बोलो यारो, ऊपर की सफाई पे गर्क लगा है गोबर की मिठाई पे। ये गोबर का मिठाई पे गर्क लगा देने के बाद क्या वो मीठा हो जाएगा? उसको खाओगे तो आपको गोबर ही मिलेगा। सजना है तो अंदर से सजो। सीता कौन से श्रृंगार की थी? जरा विचार करेंगे। सत्यन सुया ने किसने कैसा श्रृंगार किया? ये भगवान के नाम पर जो आप लोग कर रहे हो, ये तरह तरह का बखेरा। सदगुरु कबीर ने कहा हिम्मत है तो करके दिखाओ तो इसका बंटवारा। किसका? तो एकदम एवं कहा कि हम चांद को देखेंगे तो चांद का दीदार करते हैं, एक सूरज को करते हैं। जरा विचार कीजिए, यहां तक सूरज और चांद को बांट लिया, गगन को बांट सकता है? जरा बांट के दिखा दे। अरे नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा। इस नील गगन को आज तक कोई धर्म के ठेकेदार नहीं माना। इतना तो आप नील गगन तो दूर में है, जरा इस हवा को बांट करके दिखा दो मुझे। ये जो हवा ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं, इस हवा को बांट करके दिखा दो। कोई है धर्म के ठेकेदारों? है किसी में पावर? तो इस हवा को बांट करके दिखा दो। तुम धरती को क्या बांटोगे? सदगुरु कबीर ने कहा माटी कहे कुम्हार से, ये कट्ठा हम आधा कट्ठा तो है। सदगुरु कबीर ने कहा माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोन दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तू जिस मिट्टी के लिए तू लड़ रहा है ना। मैं आपको बता देता हूं, एक जगह आश्रम के पीछे वाले जगह पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक ईंटा का कितनी लंबाई चौड़ाई है बताएंगे? एक ईंटा ऐना से खड़ा करवे कितने होते? 4 इंच। 4 इंच है। 4 इंच जगह के लिए 16 आदमी घायल हो गया। 16 आदमी। जरा विचार कीजिए, 4 इंच के चक्कर में जोर जोरू जमीन, ये 3 के चक्कर में महाभारत हो गया जी, रामायण तैयार हो गया। अब जरा विचार करेंगे भगवान के नाम पर क्या क्या बखेरा खड़ा है। एगो बोर पूजा शुरू हुआ है, पिछले दिन हुआ है बोर के पूजा। बोर पूजा वन जी, बोर का पर्व हुआ था। यानी हमारी जो 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 महिलाएं सब थी शादीशुदा जब सब जो है ये उपवास किया, भर दिन भूखा रह करके अब बोर के पेड़ के पास गया, फूल अगरबत्ती पता नहीं क्या क्या किया, मैं तो देखता नहीं हूँ। अब पंखा डोर धागा से बांध रहा था उसको, अब पंखा लगा रहा था उसको, जैसे उसको गुमार लग गया है, गर्मी लग रहा है। अरे जो तुम्हारा बोर है, जो तुम्हारा पति है, मालिक है, आज तक तुमने उसको खाते समय पंखा नहीं चलाई, और तो उसको पंखा ने गाछ को ठंड, उसको गर्मी लग रहा है, जो बोर के पवनी करता है। जरा विचार करो, दिमाग है कि कहीं चला गया है, शुद्ध भरना में दे दी हो दिमाग को। जरा विचार नहीं करते हैं। इसलिए धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा संयंत्र शास्त्र वेदों में रच दिया कि उसका पापड़ चलता रहे, रोटी चलता रहे। ये आज के साधु बाबा लोग भी इतना ठग ठटेरी बन गया है कि भजन गाने के लिए पैसा लेते हैं। गलती करें क्या? हम इतना रुपया लेंगे तो मैं पूछता हूं, अगर पैसा ही कमाना है भैया तो मांगो मत। सदगुरु कबीर ने कहा मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख मत मांगो। अगर तुम्हें सामर्थ्य है, तुम्हें कला है, तुमको ज्ञान होगा तो विद्वत सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को दुनिया में कहीं भी पूजा जाता है। इसलिए तुम अपने शब्द को, जो वाणी है, इसको बेचो मत। और भगवान के नाम पर तो बिल्कुल ही नहीं। 1 नंबर का धंधा चला है भगवान के नाम पर, भगवती के नाम पर। ये दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा का पूजा, बाप रे मंत्र सुनिए जरा गौर से, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। दुर्गा भगवती के नाम पर चलता है, देखिए मंत्र सुनिए साहिब। कहता है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी वह जो देवी माँ है सभी जीव में
क्या है, माता के रूप में निवास करती है। और कुरान कह रहा है खुदा जर्रे जर्रे में निवास कर रहे हैं। और रामायण कह रहा है सिया राम मही सब जग जाने, सिया राम मही सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी, करहूँ प्रणाम। यानी वो जो सिया राम है उस राम को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान के नाम पर भगवान के जजमान को मारा जा रहा है, भगवान के जो भक्त है उसको काटा जा रहा है। ये दुर्गा मैया के नाम पर ये अपना बच्चा का मुंडन और दूसरे का बच्चा का संपिंडन करते हैं। कहते हैं दुर्गा मैया की जय। अब बकरी के मूड़ी दो जगह हो जाए। जरा विचार करो, या तो रामायण तुम्हारा झूठा है, या तो तुम्हारा भगवान झूठा है, या तो देवी देवता। हमको ये बताइए जितना देवी देवता, ये देवता तो नहीं हम सुने हैं, लेकिन जितना ये चुड़ैल सब जो खून पीने वाली सब, वो देवी है कि राक्षसनिया है? या तो खून पीने वाली राक्षसनी हो सकती है, देवी नहीं हो सकती है। अगर वो देवी होगी तो सदगुरु कबीर ने कहा ये जो बकरिए का बच्चा खाली चाहिए और शेर का बच्चा ना। जरा विचार करो, दुर्गा की सवारी कौन क्या है? शेर ना। तो शेर को ना मांगना चाहिए कम से कम सवारी के लिए, भले उसको खाया नहीं खाए, सवारी के लिए तुम एक बार चढ़ा कर दिखाओ ना। ये भक्त सभी बहुत चालाक है बाबा, ये कबूला करेंगे असली को, चढ़ाएंगे नकली। ये जो पासवान सब जो होता है दूसरा जाति में, ये सलेश बाबा को देंगे, कहेंगे हे सलेश बाबा हमार जब पता पति ठीक भे जाता ना तो घोड़ा चढ़ेबा घोड़ा, हाथी चढ़ेबा हाथी, ध्यान दीजिएगा। और जब वो जो बच्चा तो ठीक होता है, वो कहीं सलेश बाबा से ठीक होगा? वो तो ठीक हुआ डॉक्टर बाबा से बीमार पड़ा तो दवा से ठीक हुआ। ये क्या करेगा? ठीक जब होता है तब मिट्टी का घोड़ा और मिट्टी का हाथी बना करके और वो जो है सलेश बाबा का स्थान में रख देते हैं। अगर सलेश बाबा वहाँ होता या कोई देवी देवता होता तो उसको कहता नहीं रे तू ठग, हमको कबला था असली दे दिया नकली। इसलिए भगवान के नाम पर जजमानों ने बहुत बड़ा जो है ये षड्यंत्र रचा है। और इसलिए असली भगवान को अगर आपको जानना है तो जरा विचार करना है। मैं आपको जो भजन आपको बता रहा था कि ये जो भगवान के नाम पर जो लड़ रहे हैं इसको लड़ना बंद कीजिए। हो बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले, बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले, दिल बदले बदले के आग में गिन गिन लेते बदले। क्या करते हैं? चार भाई है, चारों भाई ऐसा भाई है, हमने कहा ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये क्या करते हैं? बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले, दिल बदले बदले के आग में गिन गिन लेते बदले। बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में, ये चैलेंज हमारा। मैं तो चैलेंज ही करता हूँ, सच में मैं चैलेंज करता हूँ। इस गांव में भी कोई विद्वान है, ये जो गांव है पूरे दुनिया के विद्वान से मैं कहता हूँ, अगर कोई विद्वान है तो मेरे इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ओ दिल बदले बदले की आग में दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। हो बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में, ये चैलेंज हमारा। और खून का रंग तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
जग में, बदल नहीं सकते हो जग में ये चैलेंज हमारा। वो खून का रंग तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हिंदू का खून काला है और मुसलमान का सफेद, अब पादरी जी का क्या है, लाल है, और साधु बाबा का क्या है। ये जितना आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबों का खून का रंग क्या है? सब लोग बताइए, खून का रंग क्या होगा? तो इस सब का खून का रंग एक ही है। और इसमें ये डॉक्टर सब ने क्या किया, वैज्ञानिक सब इस खून को बदल दिया। क्या कर दिया है? एगो को कहता है व्हाइट ब्लड, एगो कहता है रेड ब्लड, श्वेत रक्त कण होता है। ये मैं कल सुबह में बताऊंगा खून सब के बारे में। दो प्रकार का ब्लड शरीर में अंदर पाया जाता है। शरीर में ब्लड कैसे बनता है सब मैं कल चर्चा करूंगा। के लिए वो बदल जरा विचार करना है। आप दुनिया में कुछ वैज्ञानिक ने सब कुछ बनाया, क्या खून बना पाया? नहीं बना सका आज तक। इसलिए भगवान के नाम पर ये धर्म के ठेकेदारों को जो लड़ाने का काम कर जो हो रहा है सदियों से जो किया, इसी को एक सूत्र में बांध ले कि सदगुरु कबीर ने काशी में आकर के कहा कि पंडित है मुसलमानों, आपस में तुम क्यों लड़ रहे हो? जो जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, यानी वही है तो एक ही चीज, शब्द का भाषाओं का अंतर है, भाषा का अंतर है। उर्दू, फारसी, अरबी वगैरह, तेलुगु, तमिल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी वगैरह वगैरह बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, भाषाओं का अंतर है, बस वस्तु वही है। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को 5 ठो लड़का है या 4 गो लड़का है, और चारों लड़का को जो है अपने अपने पिताजी को बुलाए, अलग अलग भाषाएं में बोले, तो कौन आएगा जी? एक अंग्रेजी में कहे कि फादर जी, हाँ फादर माने पिता होता है, तो कौन आएंगे? और वो कहेंगे पिताजी, बाबूजी इधर आइए, तो जाएंगे ना। और वो कहेंगे अब्बा, जरा विचार कीजिएगा, तो जाएगा कौन? अब्बा कहिए तो भी, और फादर कहिए तो भी, बाबूजी कहिए तो भी, पिताजी कहिए तो भी, जाएगा कौन? 4 गो जाएगा कि एक गो नहीं जाएगा? इसलिए विचार करना है। आज उसी एक को जानने के लिए ये हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ तैयार हो गया, और आज तक किसी ने जाना नहीं। अगर जिस दिन जान जाएंगे उस दिन लड़ना बंद हो जाएगा। धर्म के नाम पर, ये मठ मस्जिद मंदिर के नाम पर, इसी गांव में 2 गो मंदिर है, हमने देखा है। क्या कंपटीशन होता है इस गांव में? मुझे नहीं पता है, लेकिन 2 गो भगवान है। और हमको 100 भगवान मिल करके, ये जो हमारे देश में समाज में गरीबी है, मैं आपको इतिहास का दर्शन देना चाहता हूं। जब सोमनाथ को लूटने के लिए जब गजनी आया था, याद कर लीजिए सब लोग, जब गजनी चला था लुटेरा और सोमनाथ मंदिर को जब लूट रहा था, और मुसलमान लोगों ने इतना अत्याचार किया, बड़े बड़े मठ मंदिरों को तोड़ दिया, तो उस समय कहाँ थे भगवान सोए हुए? 5 मंदिर, जरा विचार कीजिए। और गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लुटाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो उसमें है पंडित जी का। कहेगा कैसे? आप लोग कैसे लगेगा? जब राजा को पता लगा, उसके सूत्रों ने बताया कि लुटेरा आ रहा है लूटने के लिए, तो पंडित जी सब क्या कहा पता है? कहा कि एकदम हवन कीजिए, हवन। उस हवन के धुआं से वो जो लुटेरा सब आ रहा है वो अंधा हो जाएगा। लो